महाकाल वन के 84 महादेव के अंतर्गत आज कथा आती है कुक्कुटेश्वर महादेव की। बहुत समय पहले कौशिक नाम के राजा हुआ करते थे। राजा सर्वाभरण भूषित दिन में दिखाई देते थे। राजा का राज्य विशाल था, लेकिन रात को वह कुक्कुट हो जाया करता था, यानी मनुष्य नहीं रहता था। पुरोस के राजा में राजा महीपति रहते थे। उनकी विशाला नाम की पुत्री थी, जिससे राजा कौशिक का विवाह हुआ था। वह रूप लावण्य से युक्त थी और 36 कलाओं को जानने वाली थी। विशाला राजा के रात्रि के समय अदृश्य हो जाने से दुखी हो जाती थी। इस प्रकार एक वर्ष बीत गया। एक दिन रानी ने कीटक और कीटका का जोड़ा देखा। कीटक अपनी पत्नी से काम वासना के लिए प्रार्थना कर रहा था। तब कीटका क्रोधित होकर बोली, तुम क्यों झूठ बोल रही हो? तुम लड्डू का चूर्ण तोड़कर दूसरी मनोरमा को दे रहे थे। मैं तुमसे प्रेम नहीं करूंगी। यह बात सुनकर कीटक विनती करने लगा। बोला, मैं शपथ लेता हूँ, ऐसा दोबारा नहीं करूँगा। यह सुनकर कीटिका प्रसन्न हो गई। यह सब देखकर रानी विलाप करते हुए खुद को कोसने लगी। विलाप करते हुए रानी गालो मुनि के आश्रम में पहुंची। मुनि को रानी ने सारी बातें बताई और कहा कि जो राजकुमार बहुसती स्त्रियों को रण में जीतकर 8 वीरांगनाओं में से हरण कर मुझे लाया है, फिर वे राजा रात्रि के समय ना सही दिन में तो मेरे पास रहे। रानी के वचन सुनकर मुनि ने कहा कि राजा को श्राप मिला हुआ है। इस श्राप से मुक्ति के लिए महाकाल वन में पक्षी योनि विमोचन एक लिंग है। यह जबलेश्वर के पूर्व की तरफ में है। यह सुनकर रानी ने मुनि को प्रणाम किया और राजा को लेकर तुरंत महाकाल वन की ओर चल दी। वहाँ जाकर राजा पक्षी योनि विमोचन लिंग के सामने बैठ गया और शिव भगवान की कृपा से राजा को मनोहर दिव्य रूप प्राप्त हुआ। मान्यता है कि कुक्कुटेश्वर महादेव के दर्शन करने से मनुष्य तिर्यक योनि को प्राप्त नहीं होते। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।